वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, ठीक है। एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशलन, योर केमिस्ट्री मेंटर। आप सभी का जो है फिर से स्वागत है अवतार 2.0 में, जिसमें हम ऑर्गेनिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो और बताओ, मतलब कि पढ़ाई तुम्हारा कैसा चल रहा है ना? तबीयत पानी सब अच्छा बढ़िया है ना? तो अभी जो है पढ़ाई करना है मन से। बस कुछ ही चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के बच्चे हैं, और जो है इनऑर्गेनिक का जो है अविनाश रिवीजन भी करा चुका है, पार्ट 3 भी इनऑर्गेनिक का कंप्लीट करा चुका है। ठीक है, और इसका भी शुरू कर दिया है। ठीक, तो तुम्हें जो है सब चीज़ें मिल गई है ना? देखो, वीडियो जो है हमारा रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन जो है तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसलिए जो है हमने थोड़ा लेट कर करके वीडियो हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो जो है अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी सारी चीज़ें भी रिवाइज करते चलो साथ साथ में, है ना? तो देखो, ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का क्या करेंगे आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारी चीज़ें जो है आपको पता ही है, सब चीज़ कैसे हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। पार्ट 3 जो भी है ये अविनाश जो करा रहा है रिवीजन में। ठीक है, रिवीजन में हमारा असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, सॉल्विंग अप्रोच, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये सारी बातें वो बता रहा है। ठीक है, सारा चीज़ आपका रिवीजन करा रहा है अच्छे से, है ना? तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। लोग बच्चे जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं हमको, है ना, कि हाँ भैया ये कंटिन्यू कीजिए, अच्छा चीज़ है और हमें जो फ़ायदा हो रहा है, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। ठीक है, तो आप भी जो है इसको पे करके आप ये वाला बैच ले सकते हैं। 199 मिनिमम प्राइस हमने रखा हुआ है, जिसको आप इस नंबर पर पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं, है ना, इसमें क्या क्या हुआ। अविनाश तो मतलब पढ़ाता ही है अपने तरीके से, है ना? तो बाकी देखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं अभी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये देखो अपना पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लूकोज और सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर, बट साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन जो है सिंपल 6 मेंबर्ड रिंग आर क्या है तुम्हारे इनसॉल्युबल इन द वाटर। तो रीजन भाई देख लो, ग्लूकोज सुक्रोज बोथ क्या कंटेन OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप होता है ना उनमें। ठीक है, तो दोनों में OH ग्रुप हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, उससे जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। बाकी अगर बात करें साइक्लोहेक्सेन का, ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन और ये रहा हमारा बेंजीन। इसमें हमारा जो है OH नहीं है, यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो है इसलिए तुम्हारा सॉल्युबल ये नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया बात खत्म, सॉल्युबिलिटी बताना था। चलो इतना ये बात है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। भाई एनसीईआरटी की बात है, लैक्टोज तुम्हें तो सब चीज़ पता ही होगा कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते तो क्या मिलता है हमको, हैं? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यही तो हमें मिल रहा था। ठीक है, ये लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हो गए हमारे। ठीक है, हो गए ये प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी इनका स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ तो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 1,4 लिंकेज क्रॉस लिंकेज बनाता है हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम देख लेना वहाँ से, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन द न्यूक्लियोटाइड बोला है फ्रॉम ए DNA कंटेनिंग थायमीन इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, थायमीन है हमारा है, इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो न्यूक्लियोटाइड को, तो क्या क्या हमें जो है प्रोडक्ट मिलने वाला है, आओ देखते हैं। तो देखो, बात करें अगर हम DNA की, ठीक, तो इसमें क्या क्या है हमारा, पेंटोज शुगर है। ठीक है, साथ में और क्या है, फॉस्फोरिक एसिड होता है ना? और क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन बेसेस। यही सारी चीज़ें हमारे हैं DNA में। ठीक है, तो देखो अब बेसेस में हम बात करें तो ये DNA में हमारा थायमीन होता है। ठीक है, जो कि हमारा एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन RNA में इसकी जगह पे क्या होता है, हमारा यूरासिल प्रेजेंट होता है। ये सारी बात जो है तुम्हें पता है। ठीक है, पिरिमिडिन्स प्यूरिन्स, ये सारी बातें आपको जो है पता है पहले से। ठीक है, तो देखो अब बोल रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड है। हाँ, तो DNA जो है, DNA का मोनोमर है हमारा न्यूक्लियोटाइड ही है। अब न्यूक्लियोटाइड से हमारा
ये सारी चीज़ें हमको मिलती है। एक न्यूक्लियोटाइड अगर बना है तो इसमें पेंटोस शुगर भी होगा, फॉस्फोरिक एसिड भी होगा और नाइट्रोजन बेसिस भी हमारा होने वाला है। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको। और बात ये है डीएनए का है तो ये क्या होगा, बीटा डीऑक्सी बीटा टू डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, बीटा 2 डीऑक्सी, चल जाए भाई, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, ये यार हाँ ठीक है, ये देखो ये हमारा पेंटोस शुगर होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, नाइट्रोजनस बेसिस हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करेक्ट, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज एंड लैक्टोज पता ही होगा। तो मैं बता रहा हूँ इसमें कि तुम जो एनसीईआरटी की बातें बस याद रखो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और साथ में हमारा क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये हमारा सुक्रोज का हो गया। और अगर बात करें हमारा जो है लैक्टोज का, तो अभी भी देखा है हमने, फिर से देख लेते हैं कि बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज, ये हमारे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो जाएंगे इनके। ठीक है, सुक्रोज का, लैक्टोज का। ठीक है, हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह कि व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। अब डी ग्लूकोज डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो हमारी रिएक्शन दी गई ना, सब वही बातें ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से पूछ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर ये एच हम ट्रीट करते थे, एन हेक्सेन बनता था, 3 कार्बन है, एन हेक्सेन हमारा बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज को। और अगर हम क्या करते थे, ब्रोमीन वाटर से करते थे ना, तो ये क्या बना देता था, ऑक्सीडेशन हो जा रहा था हमारा, यहाँ पे COH बन जा रहा था। ठीक है, CHOH यहाँ पे 4 ये हो गया, और फिर जो है हमारा CH2OH, यहाँ पे ये क्या लग गया, हमारा एसिड बन गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये डी ग्लूकोनिक एसिड हो गया हमारा। ठीक है, और बाकी देखो HNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं ना, जब HNO3 से तो हमारा क्या बन रहा था, तो हमारे यहाँ पे सैकरिक एसिड बन रहा था, का मतलब दोनों साइड जो है हमारा COH लग जा रहा है। ये देखो यहाँ भी COH हो गया। अब ये देखो ये क्या हमारा सैकरिक एसिड है। ठीक, ये हमारे जो है रिएजेंट हो गए, और इनके जो है रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट हमने लिख दिया। समझ में आ गया। देखो यही सारी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं बातें, वही आई हैं सामने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे PYQ वाला पार्ट आ गया। तो हमारा सुक्रोज में क्या था, देखो सुक्रोज में हमारा क्या, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी, चल जाए यार, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, ये हमारा था, दोनों कैसे जुड़े थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, ये हमारे इस बॉन्ड से जुड़े हुए थे। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा, नहीं यार, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, हमारा क्या हो गया, ऑप्शन C सही आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या आता है तुम्हारा, तो अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा एंड अल्फा 6 क्या होता है, 1 to 6 पे अल्फा लिंकेज होता है, 1 to 6 पे अल्फा लिंकेज भी होता है। ठीक है, अमाइलोज है 1,4, देखो अमाइलोज वाला क्या था, लीनियर वाला था, लीनियर कब होगा, जब 1,4 होगा। ठीक है, अमाइलोज क्या था, ब्रांचड भी था, मतलब 1,6 आ जाएगा 1,4 के साथ साथ। ठीक है, 1,4 एंड 1,6 दोनों आ जाएगा। ठीक, तो देखो अमाइलोपेक्टिन बोल रहा है कि 1,4 अल्फा एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज और 1,6 बीटा लिंकेज, नहीं, अमाइलोपेक्टिन है 1,4 एंड अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज, बीटा नहीं, दोनों अल्फा। ये अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये यार इतना गंदा कौन बोलता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि अमाइलोपेक्टिन जो है 1,4 अल्फा लिंकेज है और 1,6 जो है अल्फा लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा A, इसका फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ द नेम्स ऑफ 4 एल्डोज एट द गिवन बिलो। तो देखो ये 4 के जो कंपाउंड तुम देख रहे होगे, ठीक है, अगर OH तुम्हारा क्या है, सेम साइड है, तो वहाँ पर तुम क्या बनाओगे, E बना सकते हो। एक मिनट, ये हाँ E बना सकते हो। देखो E बन गया। ठीक है, जहाँ जहाँ सेम साइड है यहाँ पे E बन गया। ठीक है, और अगर जो है ये राइट में है तो ये D हो गया, अगर जो है ये तुम्हारा लेफ्ट में है तो L हो गया। ठीक है, तो पता चल गया एरिथ्रोज है, D एरिथ्रोज है, L एरिथ्रोज। समझ में आ गया।
तो हमारा जो है पहला हमारा क्या डी और एरिथ्रोज ई, डी एरिथ्रो क्या गया, ये डी एरिथ्रोज है। ठीक है, तो पहले हमको पता चल गया डी एरिथ्रोज है। ये देखो सारे कट ही गए थे यार यहाँ ही से। और हमको तीसरा वाला में क्या मिला कि लेफ्ट में है तो एल एरिथ्रोज, तीसरा वाला एल एरिथ्रोज मिल रहा है भाई। बाकी जो बच्चे हमारे टी हो गए, तो ये वाला देख रहे हो, ये वाला राइट में है तो डी हो गया, और लेफ्ट में है तो क्या हो गया, ये राइट में है तो डी हो गया, टी वाले है ना ये अगर दोनों ओ एच तुम्हारे अपोजिट में है तो टी हो जाएगा, ये थ्रियोज। ठीक है, थ्रियोज हो जाएगा। और अगर यही वाला हम ओ एच देखते थे तो अगर राइट साइड में है तो डी हो गया, अगर लेफ्ट साइड में है तो एल हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा वाला एल थ्रियोज, ये वाला जो है डी थ्रियोज। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, तुमको पहली बात ये देखना है कि ओ एच जहाँ सेम है वहाँ ई बन जा रहा है तो एरिथ्रोज वाला फॉर्म हो गया, अगर राइट में है तो डी हो गया, लेफ्ट में है तो एल हो गया। ठीक है, बाकी अगर दोनों अपोजिट साइड में है तो तुम्हारे अपोजिट साइड में तो डी हो जाएगा, है ना, अपोजिट साइड में है तो मतलब टी हो जाएगा, बाकी राइट साइड में तो डी हो जाएगा और लेफ्ट में है तो तुम्हारा एल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। चलो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द गिवन बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर भाई देख के ही मारोगे, सुक्रोज। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे इसके जो तुम्हारे क्या है क्या एल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट तुम्हारे बॉन्डेड है। ठीक है, जो कार्बोनिल वाला है ना ये इसका बॉन्डेड पार्ट है, ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे तुम्हारे ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाते हैं। बाकी रीज़न अच्छी तरह से मैंने उसमें आपको हाईलाइट में बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म सुक्रोज। तो इसमें से सुक्रोज कौन बनाता है हमें बता दो। तो ये देखो पायरान और जो है देखो ग्लूकोज, पायरान रिंग, फ्रक्टोज, फ्यूरान रिंग। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, और हमारा ग्लूकोज वाला कौन सा था, अल्फ़ा वाला था, ये बीटा वाला था। ठीक है, डी था, समझ में आ गया। अब तो हो गया अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फ़ा डी ग्लूको और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। बिल्कुल सही बात, हमारा बी आंसर जो है मिल गया, बाकी जो है ये नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, हो गया ना, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, कौन सा इसमें नहीं सही है ये बताना है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो इससे पहले जो है अब हम इसका क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लैक्टोज है हमारा, हाइड्रोलिसिस किया तो हमको क्या मिला, बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज यार, ये बीटा डी गैलेक्टोज प्लस और क्या मिला हमें, और जो हमें मिला बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, बीटा डी ग्लूकोज मिला। अब देखो इक्विमोलर में मिला भाई, ये भी क्या है हमारे इक्विमोलर मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो इनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ओ, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ओ एच ओ एच, यहाँ पे अंदर में एच, यहाँ पे CH2OH, ये हो गया। अब यहाँ पे ये लिंक होते हैं इधर से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इस यहाँ के OH से ये बॉन्डेड है पहले से। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू है ना, देखो बीटा है ना तो OH ऊपर रहेगा। ठीक है, बाकी ये देखो ये ऐसे यहाँ पे H अंदर, CH2OH यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 1/4 हमारा क्या है यहाँ पे बॉन्डेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन पे क्या हमारा तुम्हारा जो है C1 पे फ्री ग्रुप है हमारा, ये क्या करेगा तो रिड्यूसिंग होता है तो हमारा म्यूटा रोटेशन भी क्या करेगा, ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा। ठीक, कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारा यहाँ पे है 1/4। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक है ना। चलो अभी पढ़ते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस प्लस लैक्टोज गिव्स व्हाट इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। डी ग्लूकोज सही बात है।
कह रहा है कि नॉट ट्रू, ये बताना है। अब लैक्टोज इज ए बीटा ग्लाइकोसाइड फॉर्म्ड बाई व्हाट, यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल डी गैलेक्टोज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बीटा जो है हमारा यहाँ पे लिंकेज है, बीटा बीटा दोनों है ना, ये बीटा बीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारा होगा। ठीक है, तो देखो अब लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट, डज नॉट कहाँ यार, डज नॉट करेगा तो ये गलत कर दिया, रिड्यूसिंग है, म्यूटर रोटेशन भी शो करता है। अब लैक्टोज इसमें जो है 8 OH ग्रुप हमारे हैं, आप गिन लेते हैं 8 OH ग्रुप। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 OH हमारे हैं, ये बात भी हमारा सही है। ठीक है, ये भी बात हमारा सही है, तो हमारा नॉट ट्रू पूछा है तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमेनन ऑफ म्यूटर। तो एक ही हमको एग्जांपल पता है क्या, सुक्रोज। सुक्रोज ये है जो हमारा मीटर रोटेशन नहीं शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा कि फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंट रिएजेंट ड्यू टू, फ्रक्टोज तुम्हारा टॉलरेंट को रिड्यूस कर देता है, क्यों कि असिमेट्रिक कार्बन है नहीं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए नहीं, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है नहीं, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड बाय द बेस। तुम्हारा जहाँ जो है डबल बॉन्ड O आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये रीजन होगा तुम्हारा कि ये रिडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमको सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ से, इसलिए ये क्या कर देता है, हमारा रिडक्शन हो जाता है और सिल्वर मिरर टेस्ट हमको देता है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट हमको देता है ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलो आंसर हो गया। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज में हमारे कितने होंगे भाई, 4 होंगे। ठीक है, मैं NCERT हाईलाइट में आपको जो है NCERT हाईलाइट में बताया था। ठीक है, चलो हाईलाइट में अब देखो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या है, तुम्हारा बात करो तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोटामेट नहीं, साइट्रेट नहीं, पायरुवेट। अब बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो भाई बिल्कुल पता होगा, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, पायरुवेट हमारा बनता है, ये बात हो गया अब ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेलुलोज तुम्हारा पॉलीमर है किसका, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट हमारे यहाँ पे कौन देगा, सुक्रोज देगा, नहीं देगा, ग्लूकोज देगा, बिल्कुल देगा भाई, एक का नहीं देगा, फैट्स नहीं देगा, प्रोटीन नहीं देगा। सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, और हमें जो है यही बस दिया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, हमारे पास एग्जाम्पल में यही है। ठीक है, अब अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हमारे, तुम्हारे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज तुम्हारे क्या हैं, हमारे एनोमर्स हैं, बिल्कुल सही बात, एनोमर, एपिमर, एनोन्सिमर, डायस्टिमर, ये जो है इससे पहले हमारा मोस्ट सूटेबल आंसर एनोमर्स हैं। ठीक है, हमारे ये C1 C2 एनोमर। ठीक है, C1 एनोमर ना, अब C2 में तुम्हारा आ जाता था फ्रक्टोज वाला, अब C1 में तुम्हारा ग्लूकोज वाला है ना, समझ रहे हो ना। चलो भी नेक्स्ट देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। यहाँ पे कौन सा तुम्हारा स्वीटेस्ट शुगर है भाई, फ्रक्टोज ही है, फ्रक्टोज तुम्हारा क्या है, स्वीटेस्ट शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। कह रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजाइन टू इल्ड ओसाजोन, द वैल्यू ऑफ x इज। ओसाजोन वाला रिएक्शन मैंने तुमको जो है बताया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर उसका दिखना चाहो ना रिएक्शन तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो, वैसे तो इतना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर ऐड किया हूँ, है ना, तो यहाँ पर भी तुम इस बात को याद रख लो क्या, कि 3 जो है हमें लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन तुम्हारे जो है 3 लगते हैं ओसाजोन बनाने के लिए, और जो है वहाँ पे मैंने दिखा कर रखा था आपको। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऐसे याद कर लो। बाकी नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ए लिविंग सेल। ठीक, व्हाट इज द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड इन द सेल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द लिविंग सेल। ठीक है, तो हमारा जो है, तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड हमारा पूरा ओवरऑल, मतलब कि पूरा ऑक्सीडेटिव वाला लेकर के एट लास्ट हमारा कितना आएगा, 38 वाला आएगा। ठीक है, 38 ATP हमारा लास्ट में बनता है। C6H12O6, यहाँ पे 6O2 लगता है और बनता है हमारा 6CO2 बनता है, साथ में 6H2O बनता है और साथ में 38 ATP बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर कार्बन, यहाँ वाला ऑक्सीजन कौन सा है, ये सारा चीज़ तुमको जो है पता होगा। ठीक है, चलो ये सब बायो में पढ़ा है ना, अच्छे से हर चीज़ पढ़ाए हुए है। ठीक है, देखो अब अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉन्फिगरेशन। ठीक है,
अल्फा डी और बीटा डी तुम्हारा क्या है, फर्स्ट कार्बन पे C1 पे तुम्हारा OH ग्रुप जो है एक में नीचे होता था, एक में ऊपर होता था, ठीक है, यही तो था। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करा केमिकली कंसीडरिंग डाइजेशन इज ए डाइजेशन तुम्हारा क्या है, केमिकली अगर कंसीडर करो तो ये हाइड्रोलिसिस है, एनाबॉलिज्म, हाइड्रोजनेशन, ये डिहाइड्रोजन है। लेकिन केमिकली बोला है, केमिकली बोला है तो मतलब कि केमिकली मतलब कैसे किस तरह का रिएक्शन है, तो हमारा हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में ही सारे जो है एंजाइम हमारे एक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलता है भाई, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। फ्रक्टोज मिलता है क्या, नहीं, प्योर ग्लूकोज का ही हमारा जो है ये मोनोमर है, ठीक है। ग्लूकोज का प्रिपरेशन में भी तो हुआ है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड, यहाँ पे एक कौन सा जो है बेसिक अमीनो एसिड है, तो मैंने जो है तुम्हें अलग से ऐड करके बताया था, ठीक है। लाइसिन यहाँ पे क्या है तुम्हारा बेसिक है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये 3 चीज़ें मैंने तुम्हें जो है मैंने बताया हुआ था, ठीक है। एसिडिक में भी बताया था, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड। अब देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एमंग द फॉलोइंग, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमने वहाँ पर भी तुम्हें जो है अलग से ऐड करके बताया था, यहाँ पे हो जाएगा अलानिन, ठीक है। चलो ठीक है, 22 का हो गया हमारा। अब देखो विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस, एकदम आसान सा सवाल, प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल और केवल, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा रहता है। अभी जो द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ए ज्यूटेराइन, ज्यूटेराइन हमारा कौन सा बना सकता है, तो हमारा जो है कौन, ग्लाइसिन क्या है हमारा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, और ये ज्यूटेराइन हमारा बना सकता है, ये सब नहीं बनाएंगे, ठीक है, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इसमें, हाँ ये रहा, तो देखो यहाँ पे कह रहा है इन्हें प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड्स हैं तुम्हारे लिंक्ड किससे होते हैं, प्रोटीन भाई जल्दी बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर डाइपेप्टाइड है का मतलब 2 अमीनो एसिड है, ना कि 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 अमीनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड है 3 अमीनो एसिड, ठीक है। ऐसे सब चीज़ें करते रहना है, जो बातें जहाँ याद आए तुरंत लिख लो, याद रहता है, इसे बार बार लिखने से, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिवन बिलो आर करेक्ट, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉजेज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात, प्राइमरी इंटैक्ट रहता है, बाकी सेकेंडरी एंड टर्सरी तुम्हारा क्या होता है, नहीं रहता है, ठीक है। बोला कि डीनेचुरेशन लीड्स टू व्हाट, कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, ये भी सही है ना। ये देखो डीनेचुरेशन लीड्स टू, डीनेचुरेशन है, मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा टूट के, ठीक है। और देखो डीनेचुरेशन अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा गलत बोल रहा है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला जहाँ है वहाँ हटा दो, बचिए क्या 1 और 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 और 2, हमने देखा भी है 1 और 2 सही है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द डाइसल्फाइड फॉर्मेशन इन द प्रोटीन। अब प्रोटीन में बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा जाता था डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो थायोल, ठीक है, थायोल था ना, इसे डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा बन रहा था 2 चेन्स के बीच में, ठीक है, तो ये थायोल हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन यहाँ पे कौन होता है, तो CONH हमारा क्या रहता था यहाँ पे, CONH मतलब इसमें देखते हैं अभी, बाकी देखो तो CONH जहाँ पर हमारा आता था ना, जहाँ पर CONH आता था, C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, बनता था हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें अगर देखो तुम तो कहाँ पे मिल रहा है CONH, ठीक, तो देखो इधर रहता है नाइट्रोजन वाला और इधर रहता है तुम्हारा कार्बन वाला, ठीक है, इधर रहता है नाइट्रोजन वाला, इधर रहता है कार्बन वाला, ठीक है। मान लो अगर COH यानी COH वाला जो बनता है यहाँ पर, और यहाँ पे NH हमारा है, तो ऐसा बॉन्ड बनेगा बीच में, बाकी जो है ये नाइट्रोजन वाले इधर होंगे और कार्बन वाले इधर होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर तुमको देखना है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ले लिया, ये कार्बन ले लिया, हमारा जो है CONH हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कार्बन होगा जिसके बगल वाले कार्बन से एक जुड़ा होगा, यहाँ पे जो है एक नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे R ग्रुप हो सकता है या फिर R' तुम्हारा, ठीक है। कभी हाइड्रोजन होगा ना, एक जगह पे हाइड्रोजन फिक्स होता है, बाकी ये R वेरिएबल होता है, इसके वेरिएबल से हमारा जो है सारा जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CO है, NH है, फिर से जो है C आ गया,
ठीक है। फिर NH और CO आ गया तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये नहीं होगा। CO यहाँ पे बीच में CO आना चाहिए था, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट देखो तो NH है, CO है, फिर देखो ये देख रहे हो, लेकिन हमारा क्या होता है CO पहले फिर जो है NH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CO और NH, ठीक है, यह ना बीच में एक कार्बन, बीच में कार्बन, फिर यहाँ पे CO NH, ठीक है, फिर कार्बन, फिर CO, फिर NH, ऐसा आया हमारा। तो ये वाला बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। N के बाद देखो CO NH, ठीक है, देखो फिर हमने NH तब CO आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। कैसे, तो एक तो नाइट्रोजन वाला लिया, फिर एक कार्बन हमारा आ गया। अब यहाँ पे जो है अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब CONH मिल गया, फिर एक कार्बन हमारा आया, फिर CONH मिला, फिर एक कार्बन आया, फिर CONH मिला। तो ये जो है हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोटीन जब बॉन्ड हमारा फॉर्म करता है। तो ठीक है, ये बात जो है आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसा बेसिक हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू प्रोटीन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को देखते हुए यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, फंक्शंस एज ए कैटलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट है क्या, नहीं। अब मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, शुगर नहीं यार, एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, तुम्हारा ऑक्सीजन कैरियर ब्लड बिल्कुल सही है। फॉर्म्स एंटीबॉडीज एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू डिजीज, नहीं, मेन काम इसका ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को बॉन्ड करना, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है ना, ऑक्सी, चल जाए यार, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई। तो हेलिकल स्ट्रक्चर याद करो तुमको जो है मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता था, टर्सरी रहता था, तो हाइड्रोजन के साथ साथ डाइसल्फाइड और सारे वनडोल वगैरह बॉन्ड सारे आ जाते थे। कह रहा है कि विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज असिमेट्रिक, अल्फा कार्बन यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे बोलता है ना एक्सेप्ट ग्लाइसिन, यहाँ पे ये कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, ठीक है। तो अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज असिमेट्रिक, असिमेट्रिक हर जगह है लेकिन ग्लाइसिन को छोड़ के। कह रहा ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन द एल फॉर्म, बिल्कुल गलत बात, D फॉर्म जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हमारा यही ऑप्शन मिल गया, नॉट ट्रू पूछा है। अब ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन दे नीड, है ना, तो हाँ ठीक है। अब एट pH 7 बोथ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एग्जिस्ट इन द आयोनाइज्ड फॉर्म, इसी को क्या बोलते थे हम, ज्विटर आयन, ठीक है, ज्विटर आयन, ये हमारा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें, B वाला मिला, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखो CO पहले, फिर NH, फिर जो है एक हमारा C आएगा, फिर जो है CO, फिर NH, ये वाला ऑर्डर आना चाहिए, है ना। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, तो C and N बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन द यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ N एंड C बॉन्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो CONH बना है, ये वाला जो है क्या होगा ये इसका लोन पेयर यहाँ पर आएगा और ये वाला उठा करके यहाँ चलेगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर इनका हम क्या बनाएं, यहाँ पे देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बना दें तो ये बन जाएगा, ठीक है, बनेगा ना। अब इनका हाइब्रिड अगर बनाओगे तो ये, एक मिनट, ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो पार्शियल क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब कि ये सिंगल वाला बॉन्ड था, अब सिंगल वाला से डबल बन रहा है, तो क्या होना है हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है बढ़ रहा है, तो बॉन्ड का लेंथ जो है कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर, नहीं शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत हो गया। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस यूज फॉर द प्लेनर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। अब CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर देन द यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ द CN, ठीक है। ये सारे बात सही हैं, लेकिन ये वाला बात क्या हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि लॉन्गर नहीं, ये स्मॉलर होता है, ठीक है। ये बात हमारा हो गया, आंसर क्या होगा इसका, आंसर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, स्टार्च तुम्हारा क्या है, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात। अमाइलोज इज कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, स्टार्च क्या है ना भाई। अब प्रोटीन आर कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, वन टाइप होता है क्या, नहीं तो। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, देयर आर 4 कार्बन एंड 1 जो है ऑक्सीजन एटम। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर तुम देखो तो ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हमारा ये कार्बन लगे हुए,
फिर यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH, HOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 6 कार्बन मिल रहे हैं और 1 ऑक्सीजन एटम हमारा मिल रहा है यहाँ पे। क्या इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब मोस्ट सुटेबल, अब बोलता है इन्हें सर्कल, अगर बोलता है ऐसा सर्कल, ठीक है, तब बोल सकते थे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन इन द रिंग में बोलता था। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज अगर ओवरऑल कंसीडर करोगे तो टोटल 6 कार्बन हमारे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल हमारे 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सूटेबल हमारा कौन सा आ रहा है, स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, हमारा ये सही हो जा रहा है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन तुम्हारा क्या है, विटामिन है, एंजाइम है, नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है, ग्लोबुलर तुम्हारा प्रोटीन है, ग्लोबुलर है वो भी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कह रहा है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा प्रोटीन का क्या होगा, तो रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द पेप्टाइड चेन, क्या है यहाँ, तो रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ द कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल सही। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड रेसिड्यू दैट आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात बोला है, तो मेनली डीनेचर्ड प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोस्थेटिक ग्रुप, दी लीनियर सीक्वेंस अमीनो एसिड रेसिड्यू इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ द कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हमारा मोस्ट सूटेबल आंसर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है हमारा यहाँ पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो 35 का ए हो जाएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द प्रोटीन्स इन द फूड मटेरियल हाइड्रोलाइज टू द अमीनो एसिड, द 2 एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, प्रोटीन से तुम्हारा जा रहा है क्या, पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड में जा रहा है, तो यहाँ पे कौन तोड़ेगा, डाइस्टेज, अमाइलेज, इन्वर्टेज, ये सारे कोई नहीं तोड़ने वाले हैं। प्रोटीन को तोड़ रहा है ना तो पेप्सिन होगा, और देखो एंजाइम तुम्हारा तोड़ रहा है अमीनो एसिड्स में तो ट्रिप्सिन होगा। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 36 का हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम्स कितने हो, किसके होते हैं भाई, तो एंजाइम्स हमारे किसके होते हैं, एडिबल प्रोटीन होते हैं क्या, नहीं, प्रोटीन विद द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये मोस्ट सूटेबल हमारे हैं, एडिबल नहीं होते हैं, ये रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, बिल्कुल जो है हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है, तो कौन सा है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, तो साइक्लोहेप्टेन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, हेप्टेन है यार, कैसे एरोमेटिक हो जाएगा, कहीं कुछ है ही नहीं इसमें। साइक्लोहेप्टेन 7 कार्बन का रिंग, सिंपल रिंग, कुछ नहीं है। डाइस्टेज इज एन एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम है। एसिटोफिनोन इज एन ईथर, एसिटोफिनोन तुम्हारा क्या ईथर है क्या, तो देखो नहीं, ये हमारा ऑल ऑफ दीज होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब नेक्स्ट देखो, द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज टू, लिविंग सिस्टम एंजाइम का क्या है, कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, तो बिल्कुल सही बात, प्रोवाइड एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो कैटलाइज करता है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर विच द फॉलोइंग अबाउट एंजाइम इज ट्रू, तो एंजाइम के बारे में कौन सा सही है, एंजाइम कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग कहाँ से यार, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बोथ इन द बाइंडिंग कायरल सब्सटेंसेज एंड इन द कैटलाइजिंग देयर रिएक्शन, ये सही जा रहा है। एंजाइम्स लाइक इन द न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप से गलत बात है, पेप्सिन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये तो देखो अभी पूछा है हमसे कहाँ यहाँ पे एंजाइम के बारे में कौन सी बात जो है बिल्कुल सही है, तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बोथ इन बाइंडिंग कायरल सबस्ट्रेट एंड इन कैटलाइजिंग देयर रिएक्शन, एकदम सही बात बोल रहा है, बाकी जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंजाइम्स टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन में पार्ट लेता है और क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नहीं यार फास्ट करता है ना, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर जो हमारा यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से क्या कॉज करता है, हमारे पास जो टेबल बना के दिया है एनसीईआरटी में वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन बी1 के लिए क्या है हमारा, वेरी बी हो जाएगा। ठीक है, तो उस टेबल को क्या करना, तुमको 2-4 बार पढ़ जाना है कि ओवरऑल मतलब कि याद रहे कौन सा डिजीज़ है जो किस विटामिन की कमी से हो रहा है, ये बात तुम ध्यान में रख लेना। अब देखो नेक्स्ट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल तुम्हारा कौन थे, ए डी ई के फैट सॉल्युबल है हमारे, बाकी
बी सी ये क्या है, फैट इनसॉल्युबल है तो नॉट फैट सॉल्युबल, तो बी या फिर जो है सी हमारा हो सकता है। तो हमारा बी जो है पहले ही दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, B12 तुम्हारा था एक ना, B12 एक्सेप्शन था जो कि तुम्हारा फैट सॉल्युबल में नहीं जाता है। ठीक है, फैट सॉल्युबल ना, वाटर सॉल्युबल में था बी एन सी, तो विटामिन B12 बाकियों को तो बार बार खाना पड़ेगा, लेकिन विटामिन B12 के साथ ऐसा नहीं था, डायरेक्ट NCERT की ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर, तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल ADE फैट सॉल्युबल विटामिन, एक मिनट, हाँ फैट सॉल्युबल यही है, वाटर सॉल्युबल ADE कहाँ से होगा भाई, BC होगा ना, विटामिन बी एंड विटामिन सी, तो विटामिन बी हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी जो है ये विटामिन एंजाइम बना सकता है, DNA हार्मोन्स ये सारी चीज़ें बन सकते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन विटामिन हमारा बॉडी नहीं बना सकता। ठीक है, और देखो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हमको बना करके क्या प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा जो है हेल्थ मेंटेन रहता है। ठीक है, अब विटामिन B12 कंटेंट्स क्या होगा, कोबाल्ट और रोबी 3 में होगा, ये बात याद में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, तो जो भी हमारा कंट्रोल करता है DNA करता है, और DNA करके किसको देगा, RNA को, और RNA जो हमारा प्रोटीन बनाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे ये क्या, अब करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली क्या है तुम्हारा, RNA और DNA के लिए सही जवाब क्या है, तो द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज अराबिनोज, अरे यार इतना गलत कौन बोलता है, RNA 2-deoxyराइबोज, अराबिनोज, फिर से यार क्या गलत कर रहे हो तुम, RNA राइबोज है और DNA में 2-deoxyराइबोज है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब है, करेक्ट ही पूछा था ना, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ गया, द सेगमेंट ऑफ DNA विच एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट, नीचे नहीं था यहाँ पे, चलो नहीं है, कह रहा है कि द सेगमेंट ऑफ DNA विच एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कौन सा जो है वो पार्ट है तुम्हारा यूज़ करता है, तो जीन है। ठीक है, यही बनवाता है जीन, और हमारा जो है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाएगा तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप हमारा रहेगा, जीनोटाइप तो अलग बात है, लेकिन प्रोटीन से जो आएगा हमारा फिनोटाइप ही आने वाला है। ठीक है, कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे जैसे जैसे हमारे जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होंगे। अब इन DNA बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या है, DNA में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एडेनिन के साथ तुम्हारा कौन सा बॉन्ड करता है, तो एडेनिन के साथ तुम्हारा जो है यहाँ पे एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी करते हैं, एडेनिन तुम्हारा जो है थाइमिन के साथ करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ, यूरासिल एडेनिन साइटोसिन एंड गुआनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, तो देखो यूरासिल और एडेनिन, और देख लो एक बार ध्यान तो देख लो, DNA दिया है, ऐसे नहीं लगा देना है, ये भी गलती है। एडेनिन तुम्हारा थाइमिन के साथ और गुआनिन तुम्हारा साइटोसिन के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, एडेनिन थाइमिन गुआनिन यूरासिल, ये गलत बात है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ही करेगा, एडेनिन के साथ यूरासिल बोल देते तो सही चलता। ठीक, तो 51 यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सी आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट, RNA DNA आर कायरल मॉलिक्यूल, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू, कायरलिटी इनका किस वजह से है, तो कायरल बेसिस होते हैं, कायरल फॉस्फेट एस्टर यूनिट्स होता है ना, डी शुगर का कंपोनेंट जो हमारा मेन है, उससे हमारा कायरलिटी यहाँ पे आया हुआ है, ये बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये जो है ट्रिक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर RNA मेक्स ए कोडन फॉर एन अमीनो एसिड, कोडन का हमारे कितने का होता है, 3 हमारे रहते थे, 3 के रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे मिलकर के एक कोडन बनाते थे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के हमारा क्या 1 कोडन बनाते थे, 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट करा सैरागाव रूल स्टेट्स दैट इन एन ऑर्गेनिज्म अमाउंट ऑफ एडेनिन, देखो एडेनिन बाई थाइमिन इज इक्वल टू 1 एंड गुआनिन बाई साइटोसिन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बराबर हो, जितना एडेनिन उतना ही थाइमिन और जितना गुआनिन उतना ही तुम्हारा साइटोसिन, यही कॉम्प्लीमेंट्री का रूल भी है। अब सैरागाव रूल का देखो, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू दैट ऑफ द क्या साइटोसिन। ठीक है, तो बिल्कुल जो है ये बात सही बोल रहा है, ये रेशियो इनका 1 क्यों आ रहा है, दोनों बराबर में आपस में, तो ये बात जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू गुआनिन
ये बात जो है बिल्कुल गलत बात है। जिसका जिससे बॉन्डिंग होगा एडेनिन का डबल बॉन्ड थायमिन के साथ, गुआनिन का ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, तो इन दोनों का रेशियो आपस में एडेनिन का थायमिन के साथ, गुआनिन का साइटोसिन के साथ हमारा इक्वल आने वाला है। अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू साइटोसिन, ये भी गलत है। ऑल अमाउंट्स ऑफ ऑल बेसिस आर इक्वल, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द न्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द न्यूक्लियोटाइड के लिए कौन सा बात जो यहाँ पे सही है, तो देखो एडेनिन और थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो हाँ, एडेनिन और थायमिन के बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बनता है। एडेनिन गुआनिन बनता है क्या? नहीं, गुआनिन साइटोसिन थायमिन नहीं, एडेनिन ये नहीं है, ठीक है। एडेनिन का थायमिन के साथ, गुआनिन के साथ साइटोसिन का, ठीक है। ये सारी बात हो गया हमारा। एग्जाम्पल ऑफ बाईपोलिमर इज, तुम्हारा बाईपोलिमर का एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि बाईपोलिमर मतलब क्या होगा कि जो है तुम्हारा क्या होंगे, कई 2 यूनिट्स आए हुए होंगे। बायो है यार, बायोपॉलीमर तुम्हारा बायोपॉलीमर जो नेचुरल होगा तुम्हारा क्या है, यहाँ पे डी हमारा नेचुरल है, यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए इज द बायोपॉलीमर, ठीक है। अब देखो द कपलिंग बिटवीन द बेस यूनिट्स ऑफ डीएनए इज थ्रू, दो हमारा बेस यूनिट्स ऑफ डीएनए का बेस यूनिट है ना। अब डीएनए का बेस यूनिट हमारा किससे जुड़ता है, तो हमारा देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ। तो यही तो है हमारे बेसिस, यही तो हमारे बेसिस। अब इनके बीच में क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कोई बात तो है ही नहीं, खत्म। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा ये हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवेलेंट, वैन डर वाल्स, कुछ नहीं, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कौन सा बात जो है करेक्ट नहीं है, ठीक। तो ओवैल्बुमिन इज सिंपल फूड रिजर्व इन द एग वाइट, ठीक है। अब ब्लड प्रोटीन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजन आर इन द ब्लड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात बोला है। डीनेचुरेशन मेक द प्रोटीन मोर एक्टिव कहाँ से यार, ये गलत है। अब देखो इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट हमको मिल गया। डीनेचुरेशन मेक द प्रोटीन मोर एक्टिव कहाँ से यार, उसका जो है बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और ज़्यादा क्या हो रहा है, इनएक्टिविटी बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 58 का हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस तोड़ना, ग्लाइकोजेनोलिसिस का हुआ तो क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा। और स्ट्रेस हुआ रहता है ना, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ग्लूकोज जो है जहाँ जहाँ से निकल सकता है वहाँ से निकल दिया जाता है। और ऐसा कौन करेगा, एड्रेनालिन हमारा स्ट्रेस के टाइम में रिलीज होता है, ठीक है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, स्टेरॉइड, यहाँ पे ये रिलीज नहीं होने वाले। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन, इसमें से कौन सा जो है आयोडीन कंटेनिंग है, तो तुरंत तुम देख करके यही बता दोगे कि थायरोक्सिन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइन हार्मोन। अमाइन हार्मोन तुम्हारा क्या है, ये कैटेगरी तुमको याद करना बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंसुलिन है क्या, तो अमाइन ग्रुप जिसमें अमीनो ग्रुप होता है वो हमारा होता है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन पेप्टाइड हार्मोन। इसमें से पेप्टाइड हार्मोन कहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो देखो ग्लूकागॉन जो हमारा रिलीज होता है कहाँ से, पैनक्रियास, ठीक है। ग्लूकागॉन और क्या रिलीज करता है, इंसुलिन हमारा रिलीज करता है पैनक्रियास। तो क्या होगा हमारा, ये प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। बाकी ये सारे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हार्मोन दैट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन कर रहा है भाई, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर रहा है ना ब्लड में, डिक्रीज इन ब्लड कर रहा है। और ये काम होता है हमारा, पता है आपको कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर रहा है विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन बायोकेमिकल रिएक्शन। में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो हमारा थायरोक्सिन जो है यूज़ होता है किस में, एनर्जी प्रोडक्शन में, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ना। और वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन में हमारा ये जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनको जो है ये क्या करता है तुम्हारा, ब्रेक डाउन करके यहाँ से एनर्जी रिलीज करता है।
ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज ऑफ, तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली किस चीज़ से कंट्रोल है, यहाँ पे मेनली क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, सी हमारा फॉस्फोलिपिड्स है। ये प्रोटीन्स तो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ होता है, लेकिन मेनली हमारा फॉस्फोलिपिड्स है जो कि हमारा बाइपोलर लेयर होता है। ठीक है, बाकी इनका अरेंजमेंट सब चीज़ बायो में आपने पढ़ाई है। अब फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल है फॉस्फोलिपिड हमारा, लेकिन उसके साथ में क्या है हमारा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यू नहीं। तो और क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करेंगे कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यू विथ एंड 1 फॉस्फेट। हाँ, तो 2 कार्बोक्सिलिक होता है, 2 कार्बोक्सिलिक, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एंड 1 जो है फॉस्फेट। ठीक है, तो ये बात जो है क्या है तुम्हारा, फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, तो ये सही है। ठीक है, तो देखो और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 फॉस्फेट ये गलत है, 3 फॉस्फेट ग्रुप नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ छूटा नहीं ना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करा है द रिएजेंट इन विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग टेस्ट और प्रोडक्ट आर। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, NCERT का लाइन है, वहाँ पे क्या दिया था कि सिर्फ रिएजेंट और जो है NHSO3 तुम्हारा क्या करेंगे, डज नॉट रिएक्ट एंड गिव टेस्ट फॉरवर्ड, जो ग्लूकोज से नहीं रिएक्ट करते। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड डी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करना है। ठीक है, तो देखो मैच करो, ये देखो इसमें देखो करते हैं, लिस्ट में मैच करना है। तो विटामिन जो है यहाँ पे देखो थायमिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B1 को जो है क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। ठीक है, और बाकी देखो अगर RBC डिफिशिएंट किसके वजह से होता है, तो विटामिन हमारा जो है कौन सा है, विटामिन B12 है ना, पर्नीशियस एनीमिया जो होता है, तो विटामिन B12। चलो वो भी मैच कर लेते हैं, B का 1, D का 3, D का 3 देख लो, D का 3 और B का 1, ये हमारा मिल गया फोर्थ ऑप्शन, और A का 4 बोल रहा है ना, तो फैट सोल्यूबल हमारा ADE के है ही, ADE के है, तो ये भी हमारा हो गया, A का 4 हो गया। बाकी विटामिन C तुम्हारा क्या है, ब्लीडिंग गम्स के लिए है ना, गम्स के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कर्वी वगैरह, वो किस में आते हैं, विटामिन C की कमी से आते हैं, तो C का 2 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो करेक्ट ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोज इन द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो अमाइलोज बोल दिया ना, लेकिन अमाइलोज नहीं है, हमारा NCERT की लाइन में है, क्या है यहाँ पे, अमाइलोपेक्टिन से हमारा क्या करता है, ये सिमिलर होता है। तो यहाँ पे अमाइलोज जो हमारा क्या हो गया, यहाँ गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लूकोज जो है तुम्हारा ईस्ट और फंजाई दोनों में पाया जाता है, NCERT की लाइन है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, 1 इज़ इनकरेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑप्शन आ गया यहाँ पे, थर्ड का हो गया आंसर। ठीक है, हो गया समझ में, तो 1 जो है हमारा इनकरेक्ट है, सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस एट 1 पोजीशन ऑफ द शुगर, न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस नहीं फॉस्फोरिक होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, 5 पोजीशन ऑफ शुगर पिकेट न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा फॉस्फोरस नहीं फॉस्फोरिक होगा, तो ये बात जो है गलत हो गया, डेट NCERT की ही लाइन है। ठीक है, तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, इसमें 1 इज करेक्ट एंड 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझे ना, ये यहाँ पे फॉस्फोरस ने फॉस्फोरिक होगा, तो 1 तो सही है, लेकिन 2 जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिलोसिस तुम्हारा ऑकर होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हाट, ये चिलोसिस होता है हमारा किस में, विटामिन B2 की कमी से, B2 की कमी से हमारा चिलोसिस होता है, जिसका नाम हमारा क्या है, राइबोफ्लेविन, थायमिन, पैराडॉक्सिन, निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट ए डी शुगर, यहाँ पे कौन सा जो है डी शुगर नहीं है। ठीक है, तो भाई डी देखो, डी इसको देखते चलना है, राइट में है तो हो जाएगा डी, लेफ्ट में है तो हो जाएगा एल। ठीक है, तो नॉट ए डी, डी कौन नहीं है, डी है, ये दिख रहा है तुमको, राइट में है डी है, राइट में डी है, यहाँ पे देखो नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो कि नॉट ए डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन द pH एंड टेम्परेचर, बिल्कुल सही। रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन, बिल्कुल सही। प्रोटीन इज फाउंड फ्रॉम अमीनो एसिड लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और बाकी इसको देखो, अनकॉइलिंग ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, ये भी जो है सही है। प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो अलग ही बात है ना, अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में ये बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी डिफिशियंसी इज द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट। आरबीसी का डिफिशियंसी तुम्हारा किस चीज़ का डिफिशियंसी है, तो हमारा विटामिन B12 ना, विटामिन B12 परनीसियस अमोनिया, परनीसियस अनीमिया, नॉट अमोनिया, परनीसियस अनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन B12 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसके हिसाब से हमारा जो है कंप्लीट हो चुका। देखो अभी बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया फुल्ली, ठीक है, ये कंप्लीटेड हो चुका है फुल्ली, ठीक है। तो देखो ये सारा चीज़ तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ आप लोग के रिस्पॉन्स की वजह से, ठीक है। तो आप जो है तब तक आप इधर देखते चलो और रिवाइज करते चलो जिनका होते जा रहा है टाइम टाइम से, ठीक है। तो बाकी देखो अभी जो है अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, इधर हम लोग कंप्लीट हम करा देंगे, ठीक है। चलो अभी अच्छे से पढ़ाई करो और इधर उधर कहीं भटकना ज़रूरत नहीं है ना। इनऑर्गेनिक और जो है ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यहाँ पे तुमको हर एक चीज़ हो जाएगा भाई। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम्हारे नीट में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें हम तुम्हें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट ही नहीं दे रहा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आपको जो है क्वेश्चन भी खुद ही करा रहा यार, मतलब क्वेश्चन भी करा रहा और सारी चीज़ें बता भी रहा, कहाँ से कैसी क्वेश्चन किस तरह आती है, सब चीज़ दिखा भी रहा है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, विश्वास करो और यहाँ पे जो है एक बार तुम फॉलो करो और देखो। नहीं तो कम से कम क्वेश्चन वाला पार्ट तो है तुम लोग नहीं छोड़ो, जो कि तुम लोग बहुत लोग जो है क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस में नहीं आ रहे हो, है ना। बाकी पार्ट थ्री रिवीजन जो अविनाश करा रहा है, मतलब ये भी क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा रिवीजन के साथ साथ हर एक चीज़ अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, असर्शन एंड रीजन, सॉल्विंग अप्रोच, और जो है अलग जो चीज़ें वो मतलब उसने उसके पास जो ट्रिक्स है ना वो वहाँ पे वो अपना बता देता है, ठीक है। तो पार्ट 3 वाला में बच्चों ने दिया है और उन्होंने खुद बताया है कि मतलब कि ये बहुत अच्छा चीज़ आप लोग करा रहे हो और इसको जो कंटिन्यू करो, ऐसा मैसेजेस आप उधर से ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा घबराने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जो देखो जो चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल ही क्लियर नहीं, मतलब कि उसमें ये तक नहीं आता उस चैप्टर का, ठीक है, तो उसका तुम अच्छे से लेक्चर करके आओ टीचर के साथ। फिर बाकी जो है एनसीईआरटी का हाईलाइट एक बार देख जाओ कि हाँ भाई लाइंस के थ्रू चल गए ना, जहाँ से क्वेश्चन हमारा आते हैं नीट में, वहाँ के लाइंस तुम जो है एक बार देख कर आ गए, अगर ये तक नहीं आ रहा तुमको, ठीक है। तो इतना हो गया, एनसीईआरटी की लाइन देख ली, अब उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ ही कर लो ना भाई। पूरा हर एक चीज़ तुम्हारा टिप्स पे हो जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं है ना। तो और अच्छे से सब पढ़ाई करते रहो, है ना, पूरा हो जाएगा। हमने पूरा जो है पूरा तो कर ही लिया हूँ यार, मैं क्या करूँ अभी, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, अभी चैनल भी ख़राब हो जाएगा फिर उससे, ठीक। तो आप लोग करते रहो, जब जैसे जैसे हम देखते रहे हम लोग अपलोड, अविनाश अपलोड करते जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।